चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है लैडर a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसने बोला है कि एक 5 मीटर लंबी एक लैडर है जो बेसिकली वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो इसका जो बॉटम है लैडर का वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल। तो उसने पूछा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट फ्रॉम द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द। जब 4 मीटर 4 मीटर अवे है आपका फुट ऑफ द लैडर वॉल से, तब उस मोमेंट पे आपकी जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगी, ये उसने मेरे। चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। मैं वो वॉल है, योर वॉल, दिस इज योर ग्राउंड एंड लैडर आपकी कुछ ऐसे खड़ी 5 मीटर। लेट्स से लैडर का जो फुट है वो मेरा वॉल से एक्स डिस्टेंस पे है और लैडर का जो टॉप है वो मेरा ग्राउंड से वाई हाइट पे। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर और बेस स्क्वायर और ये दिस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक्स उसने मेरे को दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 3 इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू होगी मेरी। ठीक है, तो मुझे अब क्या क्या चीज़ें मिल गई। मुझे एक चीज़ मिल गई कि एक्स इक्वल टू मेरा 4 मीटर है, वाई इक्वल टू मेरा 3 मीटर है और डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि जब वो फुट को पुल किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका मतलब डी एक्स ओवर डी टी आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तीन चीज़ें आपको गिवन। अब हम वापस इसी वाली इक्वेशन को ले लेते हैं जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम की है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 25 क्योंकि कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 0 आएगा। दिस बिकम्स 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और फिर x का हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2y डी वाई ओवर डी टी टू 0। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा डी वाई ओवर। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिली 2x डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2y डी वाई ओवर डी टी टू 0। ठीक है, अब इसमें से जो जो वैल्यूज हमने गिवन है वो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू 4 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू डी वाई 0, 3 प्लस 6 वाई ओवर डी टी 0, आपका डी वाई ओवर डी टी 6 डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी 3, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 16/6 इज माइनस 8। तो आपका डिफ्रेंशिएशन यानी कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि डिक्रीजिंग जो हाइट है वो डी वाई और डी टी आपकी मिलेगी 8 - 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज आपकी डिक्रीज हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज माइनस। और आंसर डी वाई और डी टी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 is your 6y equal to x. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. मुझे गिवन है कि dy यानी कि y किस स्पीड से चेंज हो रहा है,
एक्स की चेंजिंग की स्पीड से 8 टाइम्स फास्ट है, तो डी वाई और डी एक्स उसने मेरे को दे रखा है 8, 6y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 2, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू देंगे 6x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से मेरी वैल्यू हो जाएगी डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू से 8, 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस, प्लस रखा प्लस 4, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा एक्स, ये जो x की वैल्यू निकली है इसी x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर दें, 6y इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 2, 6y इक्वल टू 4 प्लस 6y इक्वल टू 6y इक्वल टू हो जाएगा, एक पॉइंट मुझे मिल गया 4,11, x इक्वल टू अगर -4 पुट करते हैं ये हो जाएगा 6y इक्वल टू -4q प्लस 2, 6y इक्वल टू -4 प्लस 2, 6y इक्वल टू -2, y हो जाएगा माइनस वाई 6 मीन्स -1 y, यानी कि दूसरा पॉइंट मेरा हो गया -4, -31, ये दो पॉइंट्स मेरे को चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे को 12, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो गिवन है पहले वो डेटा लिख लेते हैं, तो रेडियस उसने दे रखा है डी आर ओवर डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, और उसने मेरे को दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब कोई भी अगर एयर बबल है तो वो ऑब्वियसली स्फेरिकल होगा, तो हम मान के चलेंगे कि जो एयर बबल है पूरा स्फेरिकल है, तो हम वॉल्यूम लेंगे स्फेयर का, वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब इस वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इस वॉल्यूम को हम करेंगे डी वी ओवर डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बिकम्स 4/3 पाई, 4/3 पाई पूरा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, आर क्यूब का हो जाएगा मेरा 3r², फिर आर का हो जाएगा डी आर, डी वी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई 3 इंटू 1 स्क्वायर, और आर डी आर बाई डी टी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकम्स 4/3 पाई 3 इंटू, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 सा 8, 8 पाई डी वी ओवर डी टी की वैल्यू 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x, डायमीटर उसने मेरे को दे रखा है d 3/2 2x plus 1 की रेडियस हो जाएगी डायमीटर d/2 यानी कि 3/4 2x प्लस रेडियस, उसने मुझे बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसने मेरे से पूछा है डी वी ओवर डी एक्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पुट कर देते हैं पहले इसमें एक्स आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 2x प्लस 1 का होल 4/3 पाई 3 का क्यूब बाय 4 क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई 27/4 2x प्लस 1 का होल, यहाँ से 4 3 3
वॉल्यूम अभी मेरा आ गया 9 पाई बाई 6 एक्स प्लस 4। अब इस वॉल्यूम को हम करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा 9 पाई बाई 16 मेरा कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले आ जाएगा बाहर 3 2x+1 की पावर एक कम हो जाएगी 2, और फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, 1 का 0 तो अकेला 2 बचा, जो हो जाएगा 9 3 = 27 इंटू 2 4 पाई बाई 16 2x प्लस का होल 7 8 will be dv over dx is 27 pi by 8 2x. That is my answer. The rate of change of volume with respect to ठीक है. Next question. Okay, so next question is sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone always the radius of the base. अगर सैंड किसी पाइप से आ रहा है और वो बेसिकली एक कोन बना रहा है, फॉलिंग सैंड जो सैलिंग आपकी जो सैंड जो पाइप से गिर रही है वो एक कोन बनाते हुए ग्राउंड पे आ रही है, तो उसकी जो हाइट है कोन की वो हमेशा रेडियस की 1/6 है। इसने आपको गिवन है कि हाइट जो है वो आपकी 1/6 ऑफ रेडियस। तो उसने मेरे से पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को हाइट की रेट ऑफ इंक्रीजिंग निकालनी है, तो मैं आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाइट ले लूँगा विच इज 6। उसके बाद वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर/एच। यहाँ पे मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले 1/पाई, आर की वैल्यू है 6 पाई एच स्क्वायर एच पाई 6। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन मेरा हो गया 1/3 ये टाइम्स 12 पाई। ठीक है, अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dv/dt मेरा हो जाएगा 12 पाई/3h²। एच का करेंगे, अब जो जो वैल्यूज मेरे को गिवन है वो मैं पुट कर देता हूँ। dv/dt मेरे को दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो पुट कर देते हैं। 12 = 12 पाई, एच की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, वो पुट का स्क्वायर डी, 12 से 12 कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा पाई इंटू 16 48 h over dt 1 divided by 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ इट आइटम इज गिवन बाय दिस। कि आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपको उसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बेसिकली किसी भी फंक्शन की मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और जितनी यूनिट्स के लिए उसने पूछी है मार्जिनल कॉस्ट वो आफ्टर डिफरेंशिएशन उस नंबर्स को हम उसमें एक्स की जगह पुट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सी एक्स दे रखा है 0.007 एक्स माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू नहीं है ये 10 4 10 4।
दिस बिकम्स, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स रहेगा 0.007 इंटू डी एक्स वाई 0.0032 एक्स प्लस, ये हो जाएगा 0.021 स्क्वायर माइनस 0.006 प्लस 50। अब हम इसमें x इक्वल टू 17 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.0, यहाँ पे x आएगा 0.006 इंटू 17। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.967। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके ही आंसर लिखना। तो ये मेरा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी हो गई, मार्जिनल कॉस्ट मेरी हो गई 20.96। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। Total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by this. Find the marginal revenue when X equal to 7. सेम क्वेश्चन है, रेवेन्यू फंक्शन उसने दिया हुआ है मुझे 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 50। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हो जाएगा मेरा 13 इंटू 2x प्लस 26, 15 का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, हो जाएगा 20x प्लस 26 बिकम्स, अब हम इसमें क्या करेंगे 7, x की वैल्यू 7 वो पुट कर देते हैं, 26 इंटू 7 प्लस 26 का फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 26 7 इज 182 प्लस 26, आंसर आ जाएगा मेरा 208। तो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल टू प्लीज 20, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 और 18 दोनों एमसीक्यू है। तो पहला 17 देखते हैं क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया होता है मेरा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा पाई टू आर, कि आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर का डिफ्रेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, जाएगा पाई इंटू 2 इंटू रेडियस है मेरी 6 सेंटीमीटर, कर देंगे 6, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये मेरा डी आर की वैल्यू है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, रेवेन्यू फंक्शन उसने दिया हुआ है इज आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है व्हेन x इक्वल टू 50। भी सेम करेंगे डी आर एक्स बाई डी टी, डी आर एक्स बाई डी एक्स सॉरी इक्वल टू 2x प्लस 36 और 5 पर 0, ये हो जाएगा 6x प्लस, अब हम x की वैल्यू 50 कर देते हैं तो 16 प्लस 30 90 प्लस 6। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल 1, ठीक है।